हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज का हमने 4 लेक्चर को कवर कर लिया है। ये परसेंटेज का 5वां लेक्चर है। हमने बहुत टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं, बेसिस को डिस्कस कर लिए हैं। आगे हम चैप्टर को सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आज पढ़ना स्टार्ट करिए। क्या है कि एक संख्या जिसको कि अगर हम 16% बढ़ाते हैं तो वो संख्या 1914 हो जाती है। तो बताइए कि संख्या क्या होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोई अगर संख्या उसको अगर हम 16% बढ़ा देते हैं तो वो संख्या 1914 हो जाती है। तो बताइए कि संख्या क्या था, ओरिजिनल वैल्यू क्या था। ठीक है, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं 2220, 1650, 2010 और 1780। ये क्वेश्चन है। तो इसको हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि किसी संख्या को हम कितना बढ़ा रहे हैं। हम बढ़ा रहे हैं उसको 16%। 16% हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं। 16% को अगर हम फ्रैक्शन में जब ब्रेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4/25, क्योंकि 25% 4% का क्या कितना आता है 4% का 1/25 आएगा। अगर 4 को 4 से गुना करेंगे तो वो 16% आएगा, मतलब 4/25। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो मैंने बताया था कि जो नीचे वाला वैल्यू होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है ना। ये वास्तविक संख्या होता है, ये हम मान कर चलते हैं। ठीक है, और ये 4 है, ये क्या है, ये इंक्रीज मिला है। ये जो अगर इंक्रीज लिखा हो डिक्रीज लिखा हो तो वो यहाँ पे ये वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो 4 हमको इंक्रीज मिला है 25 में। कहने का मतलब क्या कि पहले ये 25 था, तो ये अब कितना हो गया होगा 29 हो गया होगा। समझ में आया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको देख क्या रखा है कि 29 है क्या, 29 के बराबर हमको क्या दे रखा है, बढ़ के कितना हो गया है, ये हो गया है हमको 1914। ठीक है, ये संख्या हमको दे रखा है। ठीक, तो हमको आपको पता है कि 29 इक्वल टू इतना दे रखा है, तो 1 इक्वल टू कितना होगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा 1914/29। तो इसको जब हम काट पीट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जब इसको हम काट पीट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 66। क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा इसको जब हम काटते हैं तो। ठीक, और हमको पता हो गया कि इसका वैल्यू 66 है 1 के बराबर। लेकिन मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू कितना था, मेरे पास ओरिजिनल था 25। तो 25 के लिए कितना आ जाएगा 66 × 25। और जब इसको हम गुना करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, वो हमारे पास आएगा 1650 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करने का और भी तरीका है। और सेकंड तरीका क्या हो सकता है, आपको अगर यहाँ पे बोला जाए कि 16% इंक्रीज मिल रहा है या 14% का डिक्रीज मिल रहा है, तो आपको करना क्या है कि कोई संख्या होता है वो खुद में 100% होता है। तो अगर कह रहा है कि 14% या 16% का इंक्रीज मिल रहा है, मतलब कि पहले तो अपने आप में वो 100% था, अगर उसमें 16% का इंक्रीमेंट मिला है तो वो कितना हो गया, वो 116 हो गया। बात यही सेम है। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर कोई संख्या था तो अगर उसमें इंक्रीमेंट मिला है, मान लीजिए कि आप 25 कोई संख्या है, जैसे कि मैंने बोला आपको कि जो 16% अगर आपको यहाँ पे दे रखा है कि 16% इंक्रीमेंट मिला है, तो इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 4/25 हो जाएगा। यही होगा ना, 4/25 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर जो 25 कोई संख्या है, इसको अगर आप 16% का इंक्रीमेंट मिलेगा, अगर 16% बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ये कहिए या ये कहिए, बात बराबर है, सेम है। आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर कोई संख्या बोलता है कि कोई संख्या x है, मान लिया जाए कोई संख्या x है कोई संख्या, इसको अगर हमको 116% इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि 1.16% इसको वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, पहले 100% 0.16%, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना कि 1.16% x इतना हम लिख सकते हैं, 1% नहीं 1.16x इतना लिख सकते हैं। तो ये तीनों बातें हैं वो सेम है, एक ही चीज़ है। आपको ये समझना था कि अगर 16% इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा। ठीक, और इसको हम इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते थे। कैसे कि जैसे कह रहा है क्या कि क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या को अगर हम 16% इंक्रीज करते हैं तो वो संख्या 1914 हो जाता है। तो किसी संख्या को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं 1914 मिल रहा है, इंक्रीज करने के बाद ना तो जो ओरिजिनल संख्या होगी इससे कम होगा, तभी तो 16% इसमें इम्प्रूवमेंट दिए हैं तो ये इतना पहुंचा है। तो इससे कम होगा, तो ऑप्शन में इससे कम सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, कितना 1650। तो यही 1650 आपको देख करके आंसर लगा देना था। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जाम में मिलेंगे जिसमें कि आपको सिर्फ ऑप्शन से एलिमिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़िए कि कोई संख्या
22.22% कम कर देते हैं तो नई संख्या 5684 हो जाती है। तो संख्या बतलाएं। ठीक है, कितना हो जाता है? पहले तो उसको हम कहते हैं कि 22.22% का हम उसको डिक्रीज किए हैं, मतलब उसको कम किए हैं। तो जो ये संख्या है वो कितना हो जा रहा है? क्या लिखा है? 5684 हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 5684 हो जा रहा है। तो वो संख्या बतलाइए। ठीक, अगर कोई दे रखा है कि इतना कम जा रहा है तो इसको अगर हम सबसे पहला काम करेंगे कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। अगर ये दे रखा है 22.22% दे रखा है तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, अगर हम मेरा कन्वर्जन का वीडियो देखा होगा तो इसको कन्वर्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/9 का जो वैल्यू होता है वो होता है 11.11%। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2/9। 2/9 आएगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। ये जो 9 का है वो क्या है? ये 9 है वो ओरिजिनल वैल्यू है। क्या है? ये ओरिजिनल वैल्यू है, वास्तविक संख्या है। और ये 2 क्या है? 2 है जो डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज मतलब ये घटा हुआ है, जो घटा है वो संख्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो यहाँ पे अगर घटाने के बाद कितना आएगा? ये आएगा 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है हमको कितना? 5684 है। कितना है? 5684 है। 5684 के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है। कब? जब इसको हम 22.22% डिक्रीज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन एक का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 5684 बटा कितना आ जाएगा? 7। 7 से 8 7 56 और बर 7 84 मतलब 812 आएगा। ठीक है, ये आएगा 812। लेकिन जो हमारे पास संख्या है वो है कितना? वो हमारे पास संख्या है 9। 9 है तो हम क्या करेंगे? 812 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना संख्या आएगा? हमारे पास आएगा 7308। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पिछले जैसा क्वेश्चन था, पिछले वाला में हमने बोला था कि इंक्रीज किया है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ? डिक्रीज किया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो दे रखा है कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करिए, क्या दे रखा है कि जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 140% हो जाता है। तो संख्या क्या है? तो संख्या आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी संख्या को 216 बढ़ा देते हैं तो वो संख्या अपने आप का 140% हो जाता है। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, और इसके ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ऑप्शंस कौन से हैं? 500 दे रखा है, 756 दे रखा है, 450 दे रखा है और 675 दे रखा है। ठीक है, तो जो हमको क्या क्या दे रखा है जो हम पहले देखते हैं कि 216 अगर किसी संख्या को बढ़ाते हैं तो वो अपने आप का कितना हो जाता है? 140% हो जाता है। क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है। ठीक है, तो 140% हो जाता है, मतलब कि पहले तो कोई संख्या हो वो अपने आप में 100% होगा। इसमें इंक्रीमेंट कितना मिला है? वो मिला है 40% का। तो 40% का जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद कितना आएगा? ये 20% का कितना आता है? 1/5। तो ये कितना हो जाएगा? 2/5। कितना आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 5 है, इंक्रीज क्या हुआ है? वो 2 हुआ है। तो 2 का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको दे रखा है कितना? 216। 2 का वैल्यू है वो 216 दे रखा है। 2 का वैल्यू है वो 216 दे रखा है। ठीक है, तो 1 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 108। ठीक है, 108 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो संख्या है वो है कितना? वो 5 है। तो 5 का कितना होगा? 108 × 5। तो ये कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40, 540। तो ये हो गया इसका सही उत्तर। जो इसका संख्या होगा वो 540 होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो कि 540 है वो इसका सही उत्तर है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी तरह से डील करेंगे। क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा था? कोई संख्या है जिसको कि अगर 216 बढ़ा देते हैं तो वो कितना हो जाता है? 216 बढ़ाने के बाद अपने आप का 140% हो जाता है। तो कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है? 100% होता है, ये तो आप जानते हैं। तो एक जो इम्प्रूवमेंट मिला है वो कितना मिला है? 40 का मिला है। अब 40 को हम फ्रैक्शन में तोड़ दिए, तो यहाँ पे 2 को इक्वेट किया, क्योंकि जो कि ऊपर वाला होता है वो घटता है या बढ़ता है। ये वाला संख्या ऊपर आता है और जो नीचे आता है वो होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई कष्ट नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी तरह से ही डील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो जो परिणाम होता है वो स्वयं वही संख्या होता है। तो संख्या बतलाइए। क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि अगर किसी संख्या का 85% जोड़ते हैं 75 में तो हमको
वह संख्या प्राप्त हो जाता है। तो वह संख्या कितना होगा, वह अपने आप में 100% होगा। ठीक है, हमको दे रखा है कि 85% जोड़ते हैं, तो 85% जोड़ने के बाद आ रहा है ना, तो हमको जोड़ने के बाद कितना मिल जा रहा है 100%, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, हम जोड़े कितना, वो हम जोड़े 15% है ना, 85 + 15 = 100। लेकिन हमको क्वेश्चन में दे क्या रखा है, हमको दे रखा है कि जोड़े कितना है, हम 75 जोड़े हैं, तो 15% इक्वल टू हमको मिल गया है कि ये 75 होगा। 15% इक्वल टू 75 होगा, तो 15% 75 है, तो 1% कितना होगा, 15 × 75 मतलब 5। ठीक है, एक का वैल्यू हमको 5 मिल गया है, लेकिन हमको निकालना कितना है, हमको निकालना है 100%। तो 100% के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, मतलब 5 × 100, तो ये हमको मिल जाएगा 500। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, इसके ऑप्शंस में हमको दे रखे थे, पहला ऑप्शन था 500, दूसरा ऑप्शन है 400, तीसरा ऑप्शन 300 और चौथा ऑप्शन 700। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से क्रैक करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को डील करना स्टार्ट करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के बीच में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।